अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आज आपका राइजिंग पल्स एकेडमी के इख्तिताम पोस्ट मेकिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम टेक्स्ट ऐड करना और उसके फीचर्स देखने हैं। हमने टेक्स्ट ऐड करना और उसके हाफ फीचर्स लेक्चर नंबर 2 में देख लिए हैं और बाकी के फीचर्स आज हम देखेंगे, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं BG से, मतलब कि बैकग्राउंड। इसमें क्योंकि टेक्स्ट की बात हो रही है तो इसमें बैकग्राउंड भी सिर्फ टेक्स्ट का देखा जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड पे आते हैं। बैकग्राउंड में सेम वही वाले ऑप्शंस हैं। सबसे पहले कलर वाला है। इसमें ये जो फर्स्ट वाला है, इसमें सिर्फ एक कलर चूज़ किया जा सकता है। कोई भी आप एक कलर चूज़ कर लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पिंक मैंने चूज़ कर लिया तो ये मैंने डन कर दिया है। इसमें बैकग्राउंड में सिर्फ एक कलर चूज़ हो सकता है। ठीक है, और बैकग्राउंड में एक कलर सिर्फ चूज़ हो सकता है। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल ब्लैक को ज़रा लाइट कर देते हैं। तो ये देखें, अब हम आते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये सेकंड वाला, इसमें क्या होता है, हम 2 से 3 से 4 से 5 से जितने कलर हम चूज़ करना चाहें हम कर सकते हैं। हम प्लस के साइन पे क्लिक करते जाएंगे, हमारे पास कलर ऐड होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये मैं प्लस के साइन पे क्लिक करके काफ़ी ज़्यादा कलर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और ये देखें ये कलर ऐड हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इतने सारे कलर कर लिए हैं। उसके बाद रेडियल का ऑप्शन है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। रेडियल के ऑप्शन में हमारे पास जो सबसे पहला कलर होता है वो सर्कल में अंदर की तरफ आ जाता है, बल्कि जबकि बाकी कलर जो है वो उसके चारों तरफ पे सर्कल की शेप में राउंड होते जाते हैं, सारे उसके बाद आते जाते हैं। और अब लीनियर्स की आगे 2 टाइप्स हैं, एक है हॉरिजेंटल जो आप देख चुके हैं, और एक है वर्टिकल। वर्टिकल में ऐसे सीधी लाइंस राइट से लेफ्ट हो जाएंगी और हॉरिजेंटल में अप से डाउन। अब अल्फ़ा हमारे पास सारे कलर्स की एक साथ ओपेसिटी कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद ये आपके पास पेंसिल का निशान है। पेंसिल के निशान से क्या होता है कि जौन सा आप जहाँ पे आप पेंसिल लेके जाएंगे आपका बैकग्राउंड उस कलर का हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पेंसिल लेके गई, ये डॉट है ना, जो आपका डॉट शो करता है, डॉट जहाँ पे जाएगा, ये छोटा सा डॉट आपको वाइट पे लेके आती है, ये नज़र आ रहा होगा। ये डॉट जहाँ पे जाता है ना, वहाँ पे आपका कलर वो वाला सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये मैंने ये कलर कर दिया, मैंने डन कर दिया। तो ये हमारे पास ये वाला कलर इसमें आ गया बैकग्राउंड में। ये जितना भी हम करेंगे इसका उतना बैकग्राउंड होता जाएगा। टेक्स्ट के ये बॉक्स नज़र आ रहा है ना आपको टेक्स्ट का, इसका बैकग्राउंड होगा ये। और उसके बाद अब हमारे पास बॉर्डर का ऑप्शन है। बॉर्डर में सबसे पहले हमारे पास बॉर्डर आ जाता है कि आपको बॉर्डर कितना चाहिए मोटा। ठीक है, मतलब कितना उसके कितनी PPT हो। तो ये देखें, ये जितना हम आगे जाते जा रहे हैं बॉर्डर अंदर को आता जा रहा है। तो ये हम यहाँ तक कर लेती हूँ, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। और ये बॉर्डर का जो कलर है, यहाँ से आपने कलर लेना है। कोई भी कलर ले लें जो आपको अच्छा लग रहा है, फॉर एग्जांपल जो आपको लगता है कि ये सूट करेगा। ठीक है ना, सूट करेगा। तो ये मैंने ये वाला कलर ले लिया है। अब मैं इसका देखने लगी हूँ ये सेकेंड ऑप्शन पे। अब स्टाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक आया ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, लाइन, डॉट, डैश, कस्टम। अभी लाइन पे था, हम डॉट पे करते हैं। डॉट पे किया तो देखें बॉर्डर डॉटेड हो गया है। ठीक है, पहले लाइन थी ये कंप्लीट, अब डॉट लग गए हैं। अब डैश, डॉट्स बड़े हो गए हैं जैसे डैश लगी हो। और उसके बाद अब हमारे पास कस्टम। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ऑप्शन है कस्टम का। कस्टम में हमारे पास क्या है, 2 ऑप्शन दिए गए हैं, डैश और गैप। सबसे पहले डैश में माइनस जैसे ही हम करते जाएंगे ये डैश कम होती जाएगी, मतलब पतली होती जाएगी। और जैसे ही हम प्लस करते जाएंगे ये बड़ी होती जाएगी। ठीक है, जितनी मर्जी से बड़ी कर लें, इसका जो है ना लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। देखें काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और गैप में क्या होता है कि इन डैशेस का जो आपस में गैप है ना वो कम होता जाएगा और वो इंक्रीज होगा। जैसे देखें ये मैं प्लस कर रही हूँ, ये देखें इसमें इंक्रीज हो रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा अच्छे से। और अगर मैं माइनस करती जाऊँगी तो ये डिक्रीज होता जाएगा। ये देखें, ये अच्छा लग रहा है ना ऐसे। अब हमारे पास बॉर्डर में जो थर्ड ऑप्शन है वो है कॉर्नर का। कॉर्नर पे जैसे ही हम आएंगे, हम इसे अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास कॉर्नर पे इफेक्ट पड़ेगा, कॉर्नर अंदर को आते जाएंगे ज़्यादा। ठीक है, ये देखें आपका कितना ज़्यादा कॉर्नर राउंड शेप में हो गया है। आप जितना इसे आगे लेके जाएंगे उतना आपका कॉर्नर राउंड शेप में होता जाएगा। ठीक है,
अब इसे हम कर देते हैं डन। ये तीनों ऑप्शंस हम देख चुके हैं अब स्टूडेंट्स। उसके बाद अब हमारे पास ऑप्शन है ओपेसिटी का। ओपेसिटी का ऑप्शन मतलब क्या है, उसमें हमने सिर्फ कलर का देखा था, ये इन चीज़ों का देखा था। इसमें पूरे के पूरे ब्लॉक में जो कुछ है, ये ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें क्या कहते हैं ब्लू लाइन में, ये जो साइड पर डॉटेड ब्लू लाइन है, ये ब्लॉक में जो कुछ भी है उस सब की ओपेसिटी कम करेगा, ये किसी एक चीज़ को भी नहीं छोड़ेगा। तो ये मैंने इसका ऐसे किया। अब हम इसकी ओपेसिटी चेक करते हैं कि कितनी हुई है। ये देखें, इसे मैंने डन कर दिया। ये देखें, ये बैकग्राउंड में फ्लावर्स अच्छी तरह से नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं इसकी ओपेसिटी फुल कर दूं तो ये फ्लावर्स हमें नज़र नहीं आएंगे। ये ओपेसिटी है, ये मैंने फुल कर दी है। तो इसे मैंने डन जब किया है तो बैकग्राउंड से फ्लावर नहीं नज़र आ रहे। मतलब कि ओपेसिटी क्या होती है, इसे ट्रांसपेरेंट कर देती है थोड़ा सा, कि बैकग्राउंड में जो चीज़ हो वो हमें अच्छे से नज़र आ सके। ये जितनी हम हम चाह रहे हैं कि नज़र आए वो हमें नज़र आए, ठीक है ना, उसे हम सेट कर सकें। और कुछ चीज़ होती है, ओपेसिटी का ऑप्शन इसलिए भी यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपनी अकेडमी का नाम लिख लेती हूँ और मैं उसे यहाँ पे लिखती हूँ ना, तो वो एज आ हम वाटर मार्क भी यूज़ कर सकते हैं। ओपेसिटी उसकी इतनी ज़्यादा कम कर दें कि वो हमारे पास एज आ वाटर मार्क शो हो, तो ये काम भी आ सकता है जी। तो अब हमारे पास उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास मार्जिन का। मार्जिन में क्या होता है कि हम इंक्रीज़ करते जाएंगे। कुछ ऐसे हमारे पास फ़ॉन्ट्स होते हैं जो लाइन के बिल्कुल साथ ऊपर आ जाते हैं, यहाँ ना, ये जो है बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर के साथ लग जाते हैं आके, और अंदर से उस अल्फाज गायब भी हो जाते हैं। ये मार्जिन का उनके लिए होता है कि आप अपने बॉर्डर से इसे किस हद तक नीचे लाना चाहते हैं। मतलब ये देखें, जैसे मैं मार्जिन बढ़ा रही हूँ, ये हमारा नीचे आता जा रहा है, ठीक है ना। ये अब मैंने तो ये मैं अपना वहीं पे रखूँगी, क्योंकि हमारी जो है ये वाला जो फ़ॉन्ट है इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, तो मैं इसे वहीं पे रखूँगी और मैंने इसे डन कर दिया। और अब उसके बाद ऑप्शन है टिल्ट का। टिल्ट क्या होती है, आप यहाँ पे देखें, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस का देखेंगे। जब हम इसे ऐसे करेंगे ना, तो एक्स एक्सिस पे ये नीचे को जाना शुरू हो जाएगा, मतलब ये टिल्ट इसे कहते हैं। उतना बेंड डाउन एक्स एक्सिस से होना स्टार्ट हो जाएगा, और इधर से ये देखें ऐसे लगना शुरू हो गया, ऐसे नज़र आ रहा है अभी ये। और यही चीज़ हम इसे मैं सेट करके आपको वाई एक्सिस पे करके दिखाती हूँ। ये मैं टिल्ट है हमारे पास, और ये मैंने कर दिया है 0 पे, ये मैंने सेट कर दिया जहाँ पे थी। अब मैं वाई एक्सिस पे करके दिखाती हूँ, सेम वही काम होगा वाई एक्सिस पे, कि एक साइड से अंदर को चला गया ज़्यादा ही, और एक साइड से बाहर को आ गया, ठीक है। ये ऐसे शो हो रहा है, ठीक हो गया। ये होता है हमारे पास टिल्ट का ऑप्शन। टिल्ट के ऑप्शन में हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है साइज़ का। साइज़ में हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, विथ, हाइट। और सबसे पहले अब हम देखेंगे एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या है, इसमें हायर उसका बता रहे हैं कि ये जो है ना एक्स एक्सिस की तरफ जाता जाएगा, ठीक है। अगर हम प्लस की तरफ जा रहे हैं तो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, और अगर हम माइनस की तरफ जा रहे हैं तो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, ठीक है। मतलब दूसरी साइड पे अगर हम माइनस की तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे मूव होगा, और अगर हम प्लस की तरफ जा रहे हैं तो राइट साइड पे मूव होगा, ठीक है। ये है। और उसके बाद वाई एक्सिस का भी सेम यही है कि अगर हम प्लस की तरफ जाएंगे तो बॉटम में जाए, बॉटम की तरफ मूव होगा, और अगर हम माइनस में आएंगे तो ऊपर की तरफ मूव होगा, ठीक है। अब विड्थ हमारे पास क्या है कि अगर हम प्लस की तरफ लेके जा रहे हैं तो ये विड्थ होती जाएगी। विड्थ में तो सिंपल सी बात है, हम प्लस की तरफ भी जाएं या माइनस की तरफ जाएं तो विड्थ तो नहीं इंक्रीज है। तो आई थिंक इसमें माइनस का ऑप्शन भी नहीं है, तो आप सिर्फ इसे प्लस की तरफ ही लेके जा सकते हैं, ठीक है। आप इसे जितना प्लस की तरफ लेके जाते जाएंगे उतनी विड्थ इंक्रीज होती जाएगी। और यह हाइट का भी यही सीन है कि जितना आप करते जाएंगे उतनी इंक्रीज होती जाएगी। तो सिंपल सी बात है, ये चीज़ों ये ऑप्शन हमें यूज़ करने की इतनी ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है साइज़ का, बिकॉज ये तो हम फिंगर टिप्स पे ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे हम पकड़ के इसे इधर उधर लेके जा सकते हैं क्लिक करके, और ये जो है एरो पे क्लिक करके, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम अपने बॉक्स का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसमें इतना मुश्किल में पढ़ने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आप यूज़ करना चाहें तो मैंने आपको इस ऑप्शन का यूज़ भी बता दिया, आप कर सकते हैं।
थर्ड ऑप्शन है। उसके बाद जो ऑप्शन आज हम पढ़ेंगे वो है अलाइन का। अलाइन का ऑप्शन ये होता है, ये देखें, लेफ्ट कॉर्नर पे चला जाएगा, हाई सेंटर ये सेंटर में आ जाता है, उसके बाद राइट है, राइट पे चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम टॉप की बात करते हैं, टॉप में चला जाएगा, और उसके बाद वी सेंटर मतलब उसका सेंटर में वर्टिकल सेंटर, ये हॉरिजेंटल सेंटर है एज सेंटर, और ये जो वी सेंटर है ये वर्टिकल सेंटर है, और उसके बाद बॉटम में आना चाहिए तो बॉटम में आ जाएंगे। एक चीज़ अब आपने देखा होगा ना, राइट साइड पे हाई आया ना, उसमें लेफ्ट साइड पे आया, उसमें क्या करेंगे हम टॉप पे जाके लेफ्ट कर लेंगे, और अगर हम नीचे लाना चाह रहे हैं बॉटम में आके राइट कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हमने दो ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हैं। और उसके अलावा ये हमारे पास एरो और ये ऑप्शन भी दिए गए हैं, इन ऑप्शन की मदद से भी हम ऊपर नीचे इसे लेके जा सकते हैं। ये देखें मैं इसे क्लिक कर रही हूँ मुसलसल तो ये ऊपर जा रहा है। तो इतनी मेहनत करने की बजाय इसे भी हम खुद ही एडजस्ट कर लें। बाकी ये सेंटर का इशू हो सकता है कि सेंटर में कब आता है, तो ये सेंटर में हम इसे कर सकते हैं, ठीक है, सेंटर में कर सकते हैं सेंटर के ऑप्शन पे क्लिक करके। स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है रोटेट का। रोटेट में हम क्या देखेंगे, सिंपल सी बात है, अगर ये हम 0 पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास 0 में रहेगा, और अगर हम 90 पे प्लस 90 पे क्लिक करते हैं तो प्लस 90 पे रोटेट हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, और अगर हम 0 पे आते हैं वापस सेट हो जाएगा, और माइनस 90 पे वाई एक्सिस पे रोटेट हो जाएगा। अभी मैं 0 पे आके आपको ये वाली नीचे वाली से भी करके बताती हूँ। जैसे ही हम इसे इंक्रीज करते जाएंगे हमारा रोटेट होता जाएगा, और जैसे ही माइनस की तरफ आते जाएंगे हमारा रोटेट होता जाएगा वाई एक्सिस पे। अब मैं इसे डन कर देती हूँ, 0 पर ला के डन कर दिया। और उसके बाद अब हमारे पास ऑप्शन है फ्लिप का। फ्लिप का ऑप्शन क्या है, फ्लिप हॉरिजेंटली और फ्लिप वर्टिकली। सबसे पहले जो फ्लिप हॉरिजेंटली का ऑप्शन है ये आपको फ्लिप करता है, मतलब कि रोटेट कर देता है हॉरिजेंटली। ये देखें ये ऐसे हो गया, उल्टा हो गया, जैसे मिरर होता है, ये मिररिंग का काम करती हैं चीज़ें। और उसके बाद हमने फ्लिप दोबारा कर लिया। अब फ्लिप वर्टिकली क्या होगा, इसे वर्टिकली फ्लिप कर देगा और ये फ्लिप वापस का आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें, और इसे मैं डन कर देती हूँ। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है लेयर का। लेयर का ऑप्शन है, लेयर के ऑप्शन पे हमारे पास ऑप्शन होता है सेंड फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। ये मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। अब मैंने एक इसमें टेक्स्ट ऐड किया है फ्री को, ये जो मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद अब ये देखें ये टेक्स्ट इसके ऊपर आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट इसके नीचे शो हो तो हम क्या करेंगे, इसे जस्ट यहाँ पे लेयर पे जाएंगे और लेयर पे जाके इसे सेंट बैकवर्ड कर देंगे। सेंट बैकवर्ड पे क्या हुआ है, टेक्स्ट देखें हमारा वाज़ी तौर पे आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट हमारा पीछे चला गया है और हमारा जो पहले वाला हमने लिखा हुआ था वो ऊपर आ गया है। उसके बाद हम इसे ब्रिंग फॉरवर्ड कर लेते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड किया है तो ये हमारे पास टेक्स्ट दोबारा ऊपर आ गया है। अब इसे अगर फॉर एग्जांपल हम ब्रिंग फॉरवर्ड का इस पे अप्लाई करते हैं, ये मैंने नीचे वाला सेलेक्ट किया और मैं इस पे आती हूँ और इस पे लेयर में आके ब्रिंग फॉरवर्ड कर दिया तो ये फॉरवर्ड आ गया। ये इस यूज़ के लिए होता है, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको बताने के लिए किया था, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है उसके बाद डुप्लीकेट का। ये हमने फॉर एग्जांपल क्लिक किया है तो इस पर हमने डुप्लीकेट पे क्लिक करना है तो हमारा ये डुप्लीकेट हो जाना है। ये देखें ये डुप्लीकेट हो गया, ये डुप्लीकेट हो गए हैं, 2 हो गए हैं। हमें दोबारा से ये सारी एडिटिंग नहीं करनी पड़ी, जस्ट हमने इसे डुप्लीकेट किया है और अब हम चाहें तो इसे एडिट करके दोबारा से कुछ ना कुछ इसमें लिख सकती हैं। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है डिलीट का। फॉर एग्जांपल ये मैंने क्लिक किया है फ्री कोर्सेज वाला, तो यहाँ पे मैंने आके इसे क्या किया, डिलीट कर दिया है। तो वो कहेंगे आर यू रेडी टू वांट टू डिलीट, हम कहेंगे हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो ये हमने डिलीट कर दिया है। अब उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन है, ये भी मैं डिलीट कर देती हूँ, ये एक्सट्रैक्ट, ये आपको समझाने के लिए किया था बस। अच्छा तो यहाँ पे अब हमारे पास ये सारे ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं डिलीट तक। अब हम आते हैं अपने ऊपर वाले ऑप्शन की तरफ, ये वाले ऑप्शन, ये जो लाइंस बनी हुई है ना, इन ऑप्शंस पे अब हम क्लिक करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं अपने इन ऑप्शंस की तरफ। ये ऑप्शंस आपको अच्छी तरह समझ आए इसलिए मैंने इस बॉक्स को थोड़ा सा इसका साइज़ में रद्दोबदल किया है। और उसके बाद हम चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ। अगर ये देखें हमने लेफ़्ट पे क्लिक किया है तो सारा टेक्स्ट लेफ़्ट साइड पे आ गया है, ठीक है, लेफ़्ट बाउंड्री के साथ जुड़ गया और राइट साइड पे स्पेस खाली छूट गई है। ये उन टेक्स्ट के लिए होता है, अगर आपको ये अपनी इंग्लिश में पोइम वगैरह लिख रहे हैं तो आप राइट साइड पर ले आएँ और बाकी उस साइड पे ना आ जाए, इस तरह सेंटर में, वरना ऑटोमेटिकली जो होता है ना सेंटर में रहता है। और उसके बाद राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे सारा कुछ चला जाएगा। और उसके बाद हम करेंगे फुल जस्टिफाई। ये ऑप्शन जो 3 इसमें मौजूद है, इस वजह से ये मुझे ऐप बहुत अच्छी लगती है। ये फुल जस्टिफाई है। फुल जस्टिफाई में क्या होगा कि जितना भी हमने लिखा है ये फुली, जितना भी हमारे पास
स्पेस होगी, एक भी जगह को खाली नहीं छोड़ेगा। जैसे बुक में नहीं होता, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसी हाशिए पे ख़त्म हो रहा होता है, उसी मार्जिन पे ख़त्म हो रहा होता है। इसमें भी सेम वही हिसाब है कि जहाँ से शुरू होगा अगले उसी साइड पे ख़त्म होगा। मतलब कि इसमें अगर हम फॉर एग्जांपल कोई शेर वगैरह लिख रहे हैं ना, तो वैसे ही लगता है जैसे बुक पे लिखा हो। वरना मैक्सिमम ऐप्स ऐसी होती है जब उसमें हम कोई पोइट्री वगैरह लिख रहे हो तो वो क्या करती हैं कि स्पेस से पहली लाइन पे थोड़ी जगह बची होती है, दूसरी लाइन पे ज़्यादा जगह बची होती है। इसमें ये होता है कि जहाँ से पहली लाइन स्टार्ट हो रही होगी वहीं से दूसरी हो रही होगी। जैसे आप देख सकते हैं राइजिंग पल्स, जहाँ से राइजिंग स्टार्ट हो रहा है वहीं से पोस्ट स्टार्ट हो रहा है, और जहाँ से एकेडमी स्टार्ट हो रहा है वहीं पे कोर्स ख़त्म हो रहा है जहाँ पे। और उसके बाद हमारे पास है लेफ़्ट जस्टिफाई। लेफ़्ट जस्टिफाई क्या करता है, पहली 2 लाइंस को फुल जस्टिफाई करता है और सबसे लास्ट वाली लाइन को फुल जस्टिफाई नहीं करता। ये चीज़ उन जगह पे यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं इंग्लिश का, तो आपने उस पर फुल जस्टिफाई लगाया हुआ है, लेकिन लास्ट लाइन आपकी जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गैप आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा वो, तो वहाँ पे आप ये लेफ़्ट जस्टिफाई इस्तेमाल करें और यहाँ पे हमारा जो एंड वाली लाइन होती है वो साइड पे आ जाएगी। और ये राइट जस्टिफाई है, ये उर्दू में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। जैसे कि आप उर्दू में कोई पैराग्राफ लिख रहे हो तो पहली सारी लाइन्स आपकी फुल जस्टिफाई होंगी, जबकि लास्ट वाली लाइन आपकी जस्टिफाई नहीं होगी, वो राइट साइड पे आ जाएगी। तो जी ये थे आपके टॉपिक्स। और ये जो लॉक बना हुआ है, ये लॉक इसलिए इस्तेमाल होता है कि हम इस लेयर को लॉक कर देंगे। अब हमने लॉक कर दी है ये जो लेयर थी। अब मैं इसे जितना मर्जी क्लिक करने की कोशिश करूँगी ऊपर ऑप्शन आ जाएगा लेयर इज लॉक। आप इसे कहीं पे भी मूव नहीं कर सकते। अगर आपने काफ़ी ज़्यादा लेयर्स ऐड की हुई हैं तो आप एक लेयर को क्लिक करें या तो दूसरी अपनी जगह से मूव आउट हो जाती है, तो आपको चाहिए कि आप उसे लॉक कर लें, तो फिर वो तो कभी नहीं लेगी। अब आप ऊपर वाली लेयर को सेलेक्ट करके अपना सॉल्व कर लेंगे। और अगर इस लेयर को दोबारा से मूव करना हो तो लॉक को अनलॉक कर दें और इसे मूव कर लें। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये वाले मैं आपको ऑप्शंस भी बताती चलूँ। ये ऑप्शन अनडू रीडू मतलब अनडू का है। इसमें हम क्या करते हैं, ऑप्शंस ये सारा बैक पे जा सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास प्रीमियम नहीं है तो हम 3 टाइम से ज़्यादा नहीं इसे बैक पे लेके जा सकते। ठीक है। और ये हमारे पास ऑप्शन है फॉरवर्ड का, कि मतलब जो हमने बाद में काम किया वहाँ पे जाने के लिए। और ये था आपका आज का लेक्चर। आपने होमवर्क में ये सारे ऑप्शंस इम्प्लीमेंट करके मुझे भेजने हैं अच्छी तरह से। ठीक है। और आपकी आज की यही होमवर्क होगा कि जितने भी आपके हर लेक्चर का होमवर्क वही होता है जो आपको लेक्चर में सिखाया जाता है। ठीक है। ऑल द बेस्ट। जज़ाकल्लाह। खुश रहें।